हेलो एवरीवन। आप सभी अच्छे होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। और जैसा कि हम लोगों ने छुट्टियों पर जाने से पहले ऑनलाइन क्लासेस ली थी, फ़िलहाल अभी कोरोना वायरस की वजह से आगे भी ऑनलाइन क्लासेस चलेगी और फिर जैसे शासनादेश आएगा फिर हम उस अनुसार आगे बढ़ेंगे, परंतु अभी तो हमें ऐसे ही पढ़ना है। और अभी तक मैंने आप लोगों को 4 चैप्टर यानी पाठ पूर्ण करवा दिए हैं। उसी श्रृंखला में आज हम 5वां पाठ शुरू करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है दिनकर जी का बचपन। दिनकर जी कौन है? ये दिनकर जी रामधारी सिंह दिनकर, इसके लेखक है शंभुनाथ। इस पाठ के लेखक है शंभुनाथ, जिन्होंने दिनकर जी के बचपन की बातों के विषय में प्रकाश डाला है। रामधारी सिंह दिनकर से यह वार्तालाप सन 1973 में बच्चों ने किया था। दिनकर जी ने कई श्रेष्ठ काव्य लिखे। रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी जैसी कृतियाँ उनकी लेखनी से निकली हैं। उन्होंने देश प्रेम की ओजपूर्ण कविताएं लिखी हैं। इस वार्तालाप में दिनकर जी ने बचपन में उनके शौक़, उनके पसंद के संबंध में बातें, बचपन के संबंध की बातें उजागर होती। इस पाठ में बच्चों ने दिनकर जी से कुछ प्रश्न पूछे थे और उसी संबंध में सारी बातचीत है। पाठ के लेखक हैं शंभुनाथ मिश्र जी। वो बताना चाह रहे हैं कि दिनकर जी का बचपन कैसा था। तो इस वार्तालाप में दिनकर जी के बचपन की कई बातों की जानकारी प्राप्त हुई है या दी गई है। बच्चे दिनकर जी से तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। भूत प्रेत के बारे में दिनकर जी कहते हैं कि वे वहीं रहते हैं जहाँ अंधविश्वास होता है और बुद्धि कम होती है। दिनकर जी ने बताया कि उन्होंने अपनी नानी को नहीं देखा तथा जब वे 5 वर्ष के थे तो दादी गुजर गई। दिनकर जी कभी पतंग नहीं उड़ा सके, पर उन्होंने गोलियां खूब खेली। बच्चे गोलियां खेलते हैं हाथों से, वो गोलियां उन्होंने बहुत खेली हैं। वे एक बार कुतुब मीनार पर चढ़े, एक बार हाथी की सवारी की और इतने परेशान हुए कि फिर कभी उन्होंने हाथी की सवारी करने का निर्णय नहीं लिया। वे बचपन में ही पहली बार ट्रेन में भी चढ़े और कई बार उनकी गाड़ी भी छूटी। एक रेलवे स्टेशन पर एक अन्य कवि, एक अपना वृत्तांत वो बताते हैं कि एक रेलवे स्टेशन पर एक दूसरे कवि थे। उन्होंने उनकी कविता को शुद्ध करवाने के लिए कहा। गाड़ी आकर चली गई और उन्हें पता ही ना चला। दिनकर जी ने बताया कि उन्होंने फिल्म हाथी मेरे साथी देखी है। ये पूछने पर कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, दिनकर जी ने हाँ कहा। बचपन में उन्होंने तितलियाँ भी पकड़ी थी। उन्हें मिठाई में जलेबी सबसे ज़्यादा पसंद थी। उन्हें कई बार बुखार भी आया था। उन्होंने चुराकर चीज़ें भी खाईं। उन्हें चिड़ियाघर देखने का खास शौक़ था। उन्होंने साइकिल भी बहुत चलाई थी। वो सारी बातें जो बच्चों ने उनसे पूछी थी, वो सारी बातें उन्होंने दिनकर जी ने बच्चों को बताई। अब जैसे कि कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि अलग से कलर में लिखे हुए हैं। कह कहा माने ठहाका लगाकर हंसना। पीलवान माने होता है महावत। दलान माने चौड़ा सा एक रास्ता टाइप का। विपदा माने होता है मुसीबत। अब पाठ का उद्देश्य क्या है? पाठ का उद्देश्य है राष्ट्र कवि के, यानी दिनकर जी राष्ट्र कवि थे। राष्ट्र कवि के बचपन और उनकी पसंद से बच्चों को अवगत कराना। पाठ का ये उद्देश्य है, ये पाठ को बताना शंभुनाथ मिश्र द्वारा, कि बच्चे अपने राष्ट्र कवि के विषय में भी जाने। तो
आज हमने इसका सारांश पढ़ा और अगली क्लास में हम इसके प्रश्नोत्तर पूर्ण करेंगे। इसी के साथ हम अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं।